वो दौर जब इंसान पत्थर के आगे झुकता था, काबा जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तौहीद के लिए बनाया था, बुतों से भर चुका था। 360 बुत। लोग कहते थे, हम इनकी इबादत सिर्फ इसलिए करते हैं कि ये हमें अल्लाह के करीब कर दें। पापा, क्या हम कुछ खेलेंगे? बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था। कुरान ने बाद में उस मंजर को यूं बयान किया, और जब जिंदा दफन की गई लड़की से पूछा जाएगा किस गुनाह में उसे कत्ल किया गया, शराब फक्र थी, जुल्म ताकत था, खून रेजी रिवायत थी, कोई कानून नहीं, कोई रहनुमा नहीं। फिर इसी अंधेरे में एक नूर पैदा हुआ। न वालिद का साया, न दौलत, न लश्कर, और फिर भी उनका रब उन्हें पूरी कायनात का रहनुमा बनाने वाला था। वो कभी भी बुत के सामने नहीं झुके, कभी झूठ नहीं बोला। लोग भी कहते थे, हमने कभी इनके जैसा ईमानदार शख्स नहीं देखा। और उनका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर तारीख के वो लम्हे आने वाले थे जो शिर्क की बुनियादें हिला देंगे, बुत गिरेंगे, कबीले टकराएंगे और हक के पैगाम पर तलवारें उठेंगी। ये पैगाम रुकने वाला नहीं था, इस्लाम उभरने वाला था। आज से तकरीबन 8000 साल पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम, इंसानियत के पहले नूर, हर चीज का इल्म उनको अल्लाह ने दिया। जमीन, पानी, आसमान और इंसान के नाम, सब कुछ उनके इल्म में था। हर कौम में रसूल भेजा जाएगा और तुम्हारी औलाद में से भी एक रसूल आएगा। मेरे बच्चों, अल्लाह ने मुझ पर रोशनी अता की और अब तुम्हारी नस्लों में से भी रसूल आएंगे। वो सिर्फ अल्लाह की इबादत की दावत देंगे और इंसानियत को नूर से रोशन करेंगे। आखिरी नबी से लगभग 4300 साल पहले अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को इंसानियत के लिए भेजा। एक वक्त जब लोग शिर्क और बुराई में डूब गए थे और सिर्फ कुछ लोग ही सच का पैगाम सुनने को तैयार थे। सिर्फ अल्लाह की इबादत करो और इस शिर्क से बाज आ जाओ। अल्लाह मेरे बाद भी तुम्हारी नस्लों में से रसूल भेजेगा जो तुम्हें सिर्फ हक की दावत देंगे। आखिरी नबी से लगभग 2600 साल पहले दुनिया फिर शिर्क में डूब चुकी थी। बुत, सितारे, चांद, सूरज, सबको माबूद बना लिया गया था। और उस वक्त अल्लाह ने भेजा इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। हमारे रब, इनमें उन्हीं में से एक रसूल भेज जो उन पर तेरी आयतें तलावत करे, उन्हें किताब और हिकमत सिखाए और उनका तज़कियाह करे। बेशक तू ही गालिब और हिकमत वाला है। आखिरी नबी से लगभग 1400 साल पहले मिस्र की जमीन पर एक जालिम हुक्मरान का राज था, फिरौन। और उस जुल्म के अंधेरे में अल्लाह ने भेजा मूसा अलैहिस्सलाम को। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बताया, अल्लाह तुम्हारे लिए तुम ही में से रसूल उठाएगा, तुम उसकी बात सुनना। आखिरी नबी से लगभग 600 साल पहले बनी इज़राइल में फितना, रिया और तहरीफ फैल चुकी थी। और फिर अल्लाह ने एक निशानी भेजी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल हूँ। तौरात की तस्दीक करता हूँ जो मुझसे पहले आए, और एक रसूल की बशारत देता हूँ जो मेरे बाद आएगा, जिसका नाम होगा अहमद, और वो आखिरी नबी होगा। यानी मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत को, जिसका जिक्र तौरा में मिला, और ईसा अलैहिस्सलाम ने जिसका नाम लेकर बशारत दी, वो नबी अब आने वाले थे। वो पहाड़ों में इबादत करेगा। वो एक मुअज़्ज़ज़ खानदान से होगा। उसके पैरोकार उससे ऐसी मोहब्बत करेंगे कि अपनी जानों का नजराना पेश कर देंगे।
और वो दुश्मनों पर गालिब आएगा। और उसके साथी शरीफ और बुलंद किरदार वाले होंगे और वो फारस के तख्त व ताज को उलट देंगे।